एवरीवन कैन आंसर, जिसको जिसको पता हो दे कैन आंसर। ये एक कंटिन्यूस सेशन है तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे लास्ट टाइम का, ताकि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था। यस, यूट्यूब एड्स, देन व्हाट एल्स कम्स अंडर डिस्प्ले एड? डिस्प्ले एड किसको बोलते हैं? एनीवन कैन आंसर। कोई लोग बोल के जवाब देना चाहता है तो भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। Yes, which comes on the side of the website, banner advertisement, that's right. Okay. Yes, website के जो ऊपर banner ऐड आते हैं उसको, okay. Blogging pages, that's true. Okay, so basically display ads जो होते हैं that are basically, अगर मैं traditional marketing के साथ compare करूँ, then those are equal to newspaper advertisements या flyer distribution, banner ads, ठीक है, जो आप रास्ते के ऊपर banners देखते हो, वैसे कुछ बैनर एड आपको अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जो आपको दिखते हैं दैट आर आल्सो डिस्प्ले एड। कई बार आप जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो कई वहां पर भी कुछ पॉपअप्स एड्स आते हैं जो इमेज फॉर्मेट के अंदर होते हैं, तो उसको भी हम बैनर एडवर्टीजमेंट ही बोलते हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का ही वो एक पार्ट हुआ। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वीडियो एड्स। वीडियो एड्स क्या होते हैं, स्पेशली फॉर गूगल एड्स? तो मुझे बता सकता है कि आपके जो वीडियो एड्स होते हैं गूगल के लिए वो कहाँ कहाँ पर दिखते हैं? वीडियो एड्स जो हम गूगल एड्स से यूट्यूब चलाते हैं वो कहाँ कहाँ पर दिखते हैं? हाँ जी बोलिए। यूट्यूब यूट्यूब या यूट्यूब, एंड देन और कहाँ कहाँ पर दिखता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, या बट अगर आप गूगल से चला रहे हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर नहीं आते, दैट इज ओनली गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, ठीक है। अगर वीडियो एड की मैं बात करता हूँ तो हाँ, इससे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो दिखते हैं वो हर जगह पर आप वीडियो एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, ठीक है। एक होता है यूट्यूब और सेकंड होता है आप यूट्यूब के बाहर भी आप अपनी एड दिखा सकते हो, ठीक है। यस, इन बिटवीन गेम्स। कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेशली गेम्स वगैरह, तो आप जब खेलते हो तो कई बार बीच में वहां पर भी कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ठीक है। सो दिस एड कैन बी ऑल्सो रन थ्रू गूगल एड्स, ओके। लास्ट सेशन के अंदर हमने 3 बिडिंग मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट वर दोस 3 बिडिंग मॉडल्स? आप कोई भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो तो आपको यही 3 मॉडल्स मेजरली आपको मिलेंगे। सो व्हाट वर दोस बिडिंग मॉडल्स? कौन कौन से बिडिंग मॉडल्स होते हैं? एनीवन? कॉस्ट पर क्लिक, यस, दैट इज सीपीसी। ओके, देन कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन नॉट एक्चुअली। जो मेन कॉस्ट बिडिंग पर, मॉडल्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके ओके, यस, सीपीएम, दैट इज राइट, दैट इज कॉस्ट पर माइल्स। बेसिकली माइल्स को इन दिस थिंग इट इज कंसिडर्ड एज 1000 कॉस्ट impression. पर व्यू। Yes, cost per view, that's right. ठीक है, so in this case it is going to be 1000 impression। और तीसरा जो होता है that is CPV, that is cost per, hello, okay, so now these are the major 3 models that we are actually using so far, ठीक है। जिसमें से CPC आप लोगों ने सबने देखा कि सर्च एड के अंदर CPC चलता है, ठीक है। अब नॉर्मली डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के लिए CPM चलता है और वीडियो एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादातर CPV मॉडल होता है, ठीक है। So now let us try to understand how exactly this display advertisements work. Okay. So now there are 2 kind of platforms that which Google is having. Okay. जो एक बोला जाता है advertisers platform. Okay. So for example here I am writing down advertiser, ठीक है। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म होता है that is the publishers platform.
This is publishers. Okay. सो एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म क्या करता है कि हमारे जैसे जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं, ठीक है, अगर उसको अपनी एडवर्टीजमेंट रन करनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म का यूज करके वो लोग अपनी एड दूसरे लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिश तो होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए गूगल ने क्या बनाया है, एक पब्लिशर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के लिए गूगल के पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, गूगल एड, ठीक है। तो गूगल एड्स इज ए प्लेटफॉर्म जहां से आप लोग अपनी एडवर्टीजमेंट्स को रन कर सकते हो। और अगर आप पब्लिशर हो, मतलब कि अगर आप गूगल की एडवर्टीजमेंट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस वाले जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गूगल के पब्लिशर नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं टू मोनेटाइज देयर वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज होता है दैट इज गूगल एडसेंस, ओके। एंड सेकंड वन इज एडमो, जो स्पेशली मोबाइल पब्लिशर के लिए यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर द टू प्लेटफॉर्म यूज फॉर पब्लिशर्स नेटवर्क, ओके। सो एडवर्टाइजर नेटवर्क उन लोगों के लिए होता है जो लोग एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं, पब्लिशर उन लोगों के लिए नेटवर्क होता है जो लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल की एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता है, ठीक है। अब गूगल क्या करता है इन सच केसेस, जो भी इनकम जैसे कि एडवर्टाइजर्स के थ्रू अगर गूगल को 1 रुपया मिलता है, तो वो क्या करेगा, पब्लिशर को 60% उसमें से दे देता है और 40% गूगल खुद रखता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट एंड यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स वर्क, ठीक है। क्योंकि जब तक पब्लिशर नहीं होगा तब तक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स और यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स नहीं चल सकते, ठीक है। सो पब्लिशर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, ओके। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। अब बात करते हैं सीपीएम मॉडल की। सो नॉर्मली जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, सो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हैव द मॉडल लाइक, ओके, इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। सो सर्च एड बेसिकली सीपीसी मॉडल यूज करता है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले एड की बात करूं तो वो सीपीसी और सीपीएम दोनों मॉडल यूज कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं वीडियो एड की बात करूं तो वो सीपीसी, सीपीएम और सीपीवी ये तीनों मॉडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वीडियो एड चलाने तो आप सीपीसी मॉडल के ऊपर भी चला सकते हैं, सीपीएम के मॉडल के ऊपर भी चला सकते हैं और सीपीवी मॉडल के ऊपर भी आप चला सकते हैं। अगर मैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो वो सीपीसी और सिर्फ सीपीएम के ऊपर चल सकते हैं और सर्च एड के लिए सिर्फ सीपीसी मॉडल ही है। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है? एवरीवन क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो देन Yes, यू sir. कैन पुट इन द चैट बॉक्स। Okay, so I guess everyone is clear. Okay, so now let us start with first thing about the display and video ad. ठीक है, so display और video ad के अंदर आपको कौन-कौन से targeting के options मिलते हैं? Basically, how exactly you are going to target people? So first option what they give is the location. ठीक है, कि आप geographically लोगों को target कर सकते हो. For example, if you want to target only Ahmedabad people, even if you want to target people only of specific pin codes, तो भी आप कर सकते हो. मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हो जियोग्राफिकली वाइज, ठीक है। तो उनके लिए लोकेशन होता है। सेकंड टारगेट व्हाट दे गिव इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज प्रेफरेंस, ओके। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लैंग्वेज प्रेफरेंस? हमने लैंग्वेज प्रेफरेंस लास्ट वेबिनार के अंदर भी देखा था। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ लैंग्वेज प्रेफरेंस कैन हेल्प टू टारगेट पीपल? एनीवन? Local people को target करना है. इन विच वे? लोकल पीपल बट इन विच वे? For example, The people that only speak Gujarati, we may target them in Gujarati ads. Like, नहीं, थोड़ा आपने so for example, if someone is in US and you want to target Indians in US, so you Exactly. will reach out to people who speak in Hindi in US. Right. So basically, if I talk about Gujarat and I want to target South Indian people, okay, then I can put the language over like Malayalam, Tamil, okay. So that exactly it reaches to those people who knows this language, okay, because Google knows each and everything about you, okay.
सो इजिली यू कैन टारगेट पीपल, सो लैंग्वेज ऑप्शन उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद जो आप टारगेट कर सकते हो, so basically it really gives you some kind of fancy targeting as well, like device targeting. Okay, device targeting का मतलब ये होता है कि अगर आप सिर्फ कोई पर्टिकुलर मोबाइल कंपनीज को ही टारगेट करना चाहते हो, सॉरी आई मीन मोबाइल यूजर्स को ही टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि सैमसंग, यू वांट टू शो योर एड ओनली टू सैमसंग यूजर्स, तो भी आप कर सकते हो। एंड इवन दे आर गिविंग यू द लिबर्टी टू पिक स्पेसिफिक डिवाइसेस एज वेल। जैसे कि अगर आप सिर्फ सैमसंग M30s वाले को ही टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप बोलते हो मुझे आईफोन S वाले को ही टारगेट करके उन्हीं को ऐड दिखाना है तो आप एग्जैक्टली उनको ही ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। सो दे गिव यू प्रिसाइज टारगेट ओवर डिवाइस। सो कैन एनीवन टेल मी कि ये डिवाइस टारगेटिंग कब हेल्पफुल हो सकता है किसी को भी, व्हेन दिस डिवाइस टारगेटिंग कैन हेल्प एनीवन एंड हाउ प्राइसिंग एग्जैक्टली? पावर, प्राइसिंग पावर चेक करने में हेल्प कर सकता है शायद। एप्पल डिवाइस को मतलब एप्पल डिवाइसेस कंज्यूमर्स को टारगेट करे तो वो प्रीमियम गुड्स के लिए टारगेट करेंगे। एंड राइट, रेडमी एंड ऑल बजट स्मार्टफोन्स वाले को अपन ऐसे टारगेट करेंगे कि डिस्काउंट पे टारगेट करेंगे। okay, right. मतलब So yes, that is true. We can target people based on their income bracket, जो आपने बताया, that is true. अब आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक प्राइस रेंज वाले जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, अगर उन्हीं तक पहुंचना है तो आप इजीली क्या करो कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर जाओ, एक छोटा सा मोबाइल के अंदर फिल्टर लगा दो, ठीक है। आपको सारा मोबाइल का लिस्ट मिल जाएगा कि उस ब्रैकेट के अंदर कितने मोबाइल फोन्स आते हैं, कौन से मॉडल से, और वही मॉडल आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक बहुत बड़ा सवाल आता है मार्केटिंग के अंदर कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट वाले को ही टारगेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग एक्चुअली कैन हेल्प यू, ठीक है। इसके अलावा दूसरे लोगों को बहुत ही डायरेक्ट वे से बेनिफिट कर सकता है, वो है फॉर एग्जांपल कि सैमसंग है और अगर आप सैमसंग की एसेसरीज बेच रहे हो तो आप डायरेक्टली सैमसंग यूजर्स को टारगेट कर सकते हो टू सेल दोज एसेसरीज, ठीक है। तो वो केस के अंदर ये सारी कंपनी उसको डायरेक्टली वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन इट गिव्स यू द ऑप्शन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेटिंग, ठीक है। कि अगर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स को ही टारगेट करना है, I want to target only iOS users. I want to target only those people who are using Windows phones, ठीक है, या Windows devices like laptops, ठीक है। तो भी आप डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। एंड देन इट गिव्स यू द प्रेफरेंस टू चूज द नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कि आप सिर्फ एयरटेल वाले को ही टारगेट करना चाहते हो, आप सिर्फ जियो वाले को ही टारगेट करना चाहते हो, तो भी आप इजीली यहाँ से लोगों को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन दी नेटवर्क्स। अगर आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ वाईफाई वाले को ही टारगेट करना है, मतलब कि जब डिवाइस कोई वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो तो ही उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर दी ऑप्शंस। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, ओके। सो डेमोग्राफिक्स के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं दैट इज बेसिकली एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, and then household income. Okay, these are the different parameters you can set or basically are there which can help you to target people based on age, gender, parental status मतलब कि parent है या non parent है, और उसके household income के हिसाब से। So in household income will be percentage, not the direct income, मतलब कि जिन लोगों का 10 से 12 लाख का इनकम हो साल का, उस हिसाब से नहीं, but there will be percentage system, okay, जिसके थ्रू आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। Then it gives you targeting based on audience interest, okay। तो उसके इंटरेस्ट जो होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। So for example, in interest you can target people based on there are basically two type of audience. One is affinity audience, okay, and second one is in market audience, okay। तो ये दो टाइप की ऑडियंस होती है, एफिनिटी एंड इन मार्केट, एंड देयर इज वन मोर ऑडियंस दैट इज रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सो एफिनिटी और इन मार्केट ऑडियंस क्या होता है? एफिनिटी मार्केट मतलब ऐसा ऑडियंस जो फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स आपके बन सकते हैं। सो एग्जांपल के दौर के ऊपर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई स्पोर्ट्स का शोरूम, ओके, एंड यू आर सेलिंग स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। तो जो लोग अहमदाबाद के अंदर स्पोर्ट्स खेलते हैं वो आपके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, बट दीज आर दी फ्यूचर
पोटेंशियल कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैंने आपका एड देखा और आज ही कुछ मैं चीज। ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बीच में कॉल आ गया था, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, yes. ओके, फाइन। तो बेसिकली एफिनिटी मार्केट वो ऑडियंस है जो फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इफ आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, दैट डजंट मीन कि मैं आज ही आपकी एड देके कुछ खरीदने आ जाऊंगा, ठीक है। बट या जब मेरा कोई बैडमिंटन का रैकेट टूटेगा या मुझे कोई भी कॉक वगैरह चाहिए, ठीक है, तब मैं आपके पास आ सकता हूँ टू बाय दोस थिंग्स। इसको बोलते हैं एफिनिटी ऑडियंस, ठीक है। तो दोस आर द फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, ब्रांडिंग करके आप आपका ब्रांड अप करवाते हो, ताकि जब फ्यूचर में उसको ये सारी चीजों की जरूरत पड़े तब वो आपके पास, ठीक है। दूसरा होता है इन मार्केट ऑडियंस। बेसिकली जो लोग हाल ही के अंदर ये प्रोडक्ट, बेसिकली आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो अगर आप कोई भी बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में गूगल के ऊपर सर्च करें तो गूगल को एग्जैक्टली पता है कि आप बेबी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो, और किसी ने अगर एड चलाया है बेबी प्रोडक्ट्स को यूजर्स को टारगेट करके, तो डायरेक्टली आपको उन लोगों के एड दिखने लगती है, ठीक है। सो दिस इज इन मार्केट ऑडियंस। और तीसरा जो मैंने बोला दैट इज रीमार्केटिंग। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट रीमार्केटिंग लेटर ऑन, ठीक है। इसके बाद आपको जो टारगेटिंग मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स मतलब कि जहां पर भी आपका एड दिखने वाला है, जो कोई भी आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, यूट्यूब का वीडियो हो, अगर आपने यहाँ पर जो स्पेसिफिक वर्ड्स डाले हैं, अगर वही वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं, तो उनको वहां पर एड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, हमें वैसे लोगों को टारगेट करना है जो लोग एमबीए में एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है। तो जो लोग एमबीए के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो माइट बी दे माइट बी लुकिंग टू लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू कैट, ओके, देन सीमेट, मैट, ओके। So what we can do, we can target all those keywords and we can start doing brand awareness of the college, क्योंकि हमें पता है कि हम जिसको टारगेट करना चाहते हैं वो नॉर्मली इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो वी कैन डू दैट। इसके बाद हमें टारगेट मिलता है बेस्ड ऑन टॉपिक्स। टॉपिक्स मतलब कि हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो आपका टारगेटेड ऑडियंस ट्रैवलिंग के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है, तो आप क्या करो, ट्रैवलिंग रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पर चूज करो। तो जहां जहां पर ट्रैवलिंग के बारे में कोई भी आर्टिकल होगा, ब्लॉग हो गए, वहां पर आपका एड डायरेक्टली दिख सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये लोग आपको टारगेट देते हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स मतलब कि एग्जैक्ट वेबसाइट, एग्जैक्ट यूट्यूब चैनल, एग्जैक्ट यूट्यूब वीडियो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि चलो मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और मुझे क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को जाके विजिट करता है, तो मैं क्या करूंगा, उसी वेबसाइट के ऊपर जाके मैं अपना एड दिखाऊंगा। अगर मुझे पता है कि ये यूट्यूब चैनल इसके लिए बहुत ही फेमस है, और जो लोग स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर इंटरेस्टेड है वो लोग ज्यादातर ये यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके मैं अपने वीडियोस चला सकता हूँ, डिस्प्ले एड चला सकता हूँ, ठीक है। एंड इवन वी कैन टारगेट स्पेसिफिक वीडियोस एज वेल। जैसे कि अगर आपको पता है कि अभी बॉलीवुड का कौन सा सॉन्ग फेमस है, कैन यू टेल मी, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कौन सा सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग्स जो चल रहे हैं, वीडियो सॉन्ग्स? चलो एक छोटा सा सर्वे भी कर लेते हैं कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा फेमस सॉन्ग चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। एवरीवन कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। वन इज लूट गए आई गेस, ठीक है। दूसरा था यस लूट गए। सेकंड वन इज आई गेस यस यलगार इज एक्चुअली आई गेस यलगार। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड सॉन्ग, ओके फाइन। उसके अलावा नदियों पार, ओके, दिस इज द फेमस सॉन्ग दैट राइट नाउ गोइंग ऑन। उसके अलावा ओके तितलिया, ओके। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको स्पेशली यही सॉन्ग के ऊपर आपको अपना एड चलाना है, तो आप एग्जैक्टली चला सकते हो, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट कि आपका टारगेटेड ऑडियंस अभी जो फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स है वही देख रहा होगा, तो आप क्या करो, एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट को या फिर वही टॉपिक या
वीडियो को पकड़ के भी आप ऐड चला सकते हो, ठीक है। बट ये सारे टारगेटिंग आपको तभी मिल सकते हैं जब वो यूट्यूब चैनल, जब वो वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ जुड़ा हो। बेसिकली बी इट शुड बी द पार्ट ऑफ गूगल पब्लिशर नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई वेबसाइट, देयर इज w3marketingschool.com, तो उसके ऊपर आप कोई टाइप का एड नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पर गूगल पब्लिशर नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। सो द कंडीशन, देयर इज ओनली वन कंडीशन कि वो वेबसाइट गूगल एडसेंस या एडमॉब के साथ, वो मोबाइल एप्लीकेशन या कुछ भी हो, वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? एनी क्वेश्चंस? Okay, I guess no. Okay, fine. So now आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स से, ठीक है, कि अगर आप YouTube ऐड या डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हो तो आप लोगों को कैसे कैसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू क्रिएट वन स्मॉल कैंपेन ऑफ डिस्प्ले एंड वीडियो सो दैट यू कैन नो दैट ये सारे ऑप्शंस को एग्जैक्टली कॉन्फ़िगर या सेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। Okay, so this is my YouTube account, sorry, Google ad. Okay, and let us try to create one campaign, ठीक है। तो ये मेरा मेन डैशबोर्ड है, जहां पर लास्ट टाइम हमने जो बात किया था कि प्लस साइन के ऊपर जाना है, ओके। एंड इफ यू क्लिक ऑन प्लस साइन, यहाँ पर आपके पास आएगा न्यू कैंपेन ऑप्शन, जिसके बाद आप क्या सिलेक्ट करोगे? यू विल सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ओके, सो इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्टिव इधर लेने वाले हैं, लेट अस टेक द वेबसाइट ट्रैफिक ऑप्शन, ओके। एंड हियर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट डिस्प्ले एड। यहाँ पर टोटल 3 टाइप के कैंपेन्स होते हैं। वन इज स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, सेकंड वन इज स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, एंड थर्ड वन इज जीमेल कैंपेन, ठीक है। जिसमें से ज्यादातर मैं रिकमेंड करूंगा गो विद स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, क्योंकि वहां पर जो भी सेटिंग्स, टारगेटिंग, बिडिंग मेथड्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। स्मार्ट के अंदर कुछ चीजें गूगल खुद ऑप्टिमाइज करके आगे चलता है, और जीमेल कैंपेन स्पेशली तब यूज होता है जब आप जीमेल के इनबॉक्स के अंदर आप कोई ऐड दिखाना चाहते हो। सो आप, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप अपना जीमेल अकाउंट खोलते हो तो कई बार ऊपर 2 ईमेल के अंदर, ठीक है, जो बेसिकली जो ऊपर के 2 जो ईमेल जैसे दिखते हैं वो कई बार वहां पर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वहां पर छोटे अक्षर में एडीबी लिखा होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कोई भी एडवर्टीजमेंट जीमेल के इनबॉक्स के अंदर दिखाना चाहते हो तो आप जीमेल कैंपेन भी चूज कर सकते हो, ओके। सो नाउ लेट अस क्लिक ऑन कंटिन्यू, वी आर गोइंग विद स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है। ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट वी हैव द कैंपेन नेम, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। पहले आपको क्या सेट करना है? आपको आपका कैंपेन नेम सेट करना है। सो हियर वी आर गोइंग टू पुट द कैंपेन नेम, सो फॉर एग्जांपल अप्रैल डिस्प्ले 2021, ओके। यहाँ पर हम जो भी लोकेशंस को टारगेट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप लोकेशंस यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आपको लोकेशंस के अंदर कुछ मोर ऑप्शंस भी मिलते हैं, जहाँ पर पहला ऑप्शन है दैट इज प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पहला ऑप्शन जो है वो कब यूज होता है कि जब आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपके एरिया के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है अहमदाबाद, ठीक है। अब समझो कोई राजकोट का बंदा है जो अहमदाबाद के अंदर ये सर्विस लेना चाहता है, ठीक है। तो उनको राजकोट के अंदर ऐड दिखेगा, भले आपने यहाँ पर अहमदाबाद सिलेक्ट किया हो तो भी, क्योंकि वो अहमदाबाद के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, दैट इज द रीजन, ठीक है। पर अगर आप वो चीज नहीं चाहते हो तो आप क्या करो, सेकंड ऑप्शन पे जाओ, जहां पर है जो लोग जिस एरिया को सिलेक्ट किए अगर वो वहां पर ही रहते हैं तो ही उसको ऐड दिखेगा, ठीक है। देन यू हैव द लैंग्वेजेस ऑप्शंस, हियर यू हैव द बिडिंग ऑप्शन। बिडिंग के अंदर ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर एक ब्लू कलर का लाइन होगा, दैट इज और सिलेक्ट ए बीड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, उसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपके पास अलग अलग बिडिंग मेथड्स है। जो लास्ट टाइम हमने जो भी बिडिंग मेथड्स देखे थे उसी में से आपको ज्यादातर यहाँ पर बिडिंग मेथड्स दिखेंगे, और इसके साथ एक और बिडिंग
मेथड जुड़ा है, दैट इज व्यूएबल सीपीएम। ठीक है, ठीक है। एज वी डिस्कस दैट कि डिस्प्ले ऐड किसके ऊपर चलते हैं, सीपीएम मॉडल के ऊपर चलते हैं और सीपीसी मॉडल के ऊपर भी चलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। पर नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्यूएबल सीपीएम। ठीक है, व्यूएबल सीपीएम को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेबसाइट। ठीक है, ये कोई वेबसाइट है जहां पर दिस इज द फर्स्ट फोल्ड, दिस इज द सेकंड फोल्ड। ओके, फोल्ड का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी ये वेबसाइट लोड होता है तब ये वाला पार्ट दिखता है, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फोल्ड। जैसे कोई यूजर स्क्रॉल करता है उसके साथ पास ये वाला पार्ट आता है, दिस इज नोन एज सेकंड फोल्ड एंड दिस इज द थर्ड फोल्ड। ओके, नाउ आवर एडवर्टाइजमेंट, आवर एड, ओके, बेसिकली इज ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब समझो विएबल इंप्रेशन कब होगा कि फॉर एग्जांपल कोई यूजर ये वेबसाइट के ऊपर आता है, फर्स्ट फोल्ड में से ही वो आपके वेबसाइट क्लोज करके चला जाता है। ठीक है, और ये यूजर जो है वो आपका एड देखता ही नहीं, तो इन दिस केस इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज इंप्रेशन। कोई यूजर वो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आता है जहां पर आपका एड दिखने वाला है, पर वो आपके एड के तक पहुंचता ही नहीं है, तो उसको एज ए व्यूएबल इंप्रेशन नहीं गिना जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कब व्यूएबल इंप्रेशन गिना जाएगा, जब वो यूजर, ठीक है, एटलीस्ट यहां तक पहुंचता है। सो बेसिकली आपका जो एड है उसकी स्क्रीन के ऊपर 20% 30% पोर्शन कवर करता है, और अगर वो यूजर 3 सेकंड से ज्यादा, ठीक है, उनकी स्क्रीन के ऊपर ये अगर आप इमेज रहता है तो ही उसको व्यूएबल इंप्रेशन गिना जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? किसी को क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यूएबल इंप्रेशन? सर एक बार फिर समझाओगे? ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेबसाइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फोल्ड। ठीक है, मतलब जब भी वेबसाइट लोड होता है तो इतना पार्ट दिखता है, सो इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फोल्ड ऑफ द वेबसाइट। जैसे स्क्रॉल करते हैं इट इज गोइंग टू बी सेकंड फोल्ड, वापस स्क्रॉल करते हैं थर्ड। तो ये पूरा पेज मान लेते हैं कि 3 फोल्ड्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अब आपका जो एड है वो यहाँ पर। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक विजिटर आया, वो फर्स्ट फोल्ड पे ही रहा और सीधा वेबसाइट को क्लोज कर दिया। आपका एड नीचे था, बट जैसे उसने क्लोज कर दिया उसने आपका एड देखा नहीं है, तो उस केस के अंदर गूगल आपके कोई भी पैसे नहीं काटेगा, क्योंकि गूगल उसको एज ए इंप्रेशन नहीं गिनेगा। ठीक है, तो अब वो इंप्रेशन कब गिनेगा, अगर आप जैसे कि यूजर ने इतना स्क्रॉल किया और समझो कि यहाँ पर 20% तक आपका जो एड है वो लोड होके दिख रहा है। ठीक है, और 3 सेकंड से ज्यादा उसके स्क्रीन के ऊपर रहा, तो उसको एज ए व्यूएबल इंप्रेशन गिना जाएगा। ठीक है, वरना उसको एज ए इंप्रेशन नहीं गिना जाएगा और गूगल आपके अकाउंट से कोई पैसे भी नहीं काटेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए। ओके, सो वापस से हम लोग एड अकाउंट पे चलाते हैं। ओके, सर देयर इज वन क्वेश्चन मोर। या अगर थर्ड फोल्ड पे यूजर चला जाता है सेकंड लेयर को जंप करके, देन व्हाट? वेबसाइट तो वो उसने वॉक कर पूरी ही नहीं देखी, सकता है। सी बेसिकली इफ द पर्सन इज आउट स्क्रॉलिंग, कर दिया। अगर वो स्पीडीली स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, स्पीडीली, तो उस केस के अंदर भी वो एज ए इंप्रेशन नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसके कंडीशन के अंदर ये दो क्लियर कंडीशन है। वन थिंग, 20% तक इमेज लोड होना चाहिए और 3 सेकंड से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो 3 सेकंड से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर नहीं रहेगा तो उसको एज ए व्यूएबल सीपीएम नहीं मानेगा। ठीक है, ओके, श्योर, थैंक यू सर। तो लेट अस कंसीडर हियर व्यूएबल सीपीएम। ठीक है, इसके बाद आपके पास बजट का ऑप्शन आएगा। सो हियर यू कैन पुट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर डे बजट। यहाँ पर आपके पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस है, जैसे कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स को कैसे रोटेट करना चाहते हो, सो लीव एज इट इज। यहाँ पर आपके पास एड शेड्यूल का ऑप्शन है, जहां पर आपको कौन से दिन और कौन से टाइम के ऊपर आप अपने एड दिखाना चाहते हो उसके ऑप्शंस मिलते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास डिवाइसेस के ऑप्शन है जो हमने बात किया था। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट कि यू कैन जस्ट चूज कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट्स। यहाँ पर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने के लिए ऑप्शंस है। ठीक है, नीचे आपके पास डिवाइस मॉडल सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एंड्रॉइड, तो यहाँ पर देखिए
सारे कंपनीज के नाम है। सो लेट अस ट्राई टू पिक वन कंपनी, फॉर एग्जांपल सैमसंग को लेते हैं। ओके, सैमसंग के अंदर जाते हैं, देन यू विल फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ ऑल द मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए सैमसंग के सारे मॉडल्स के नाम। ठीक है, सो जो भी मॉडल के ऊपर आप एग्जैक्टली ऐड चलाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यू हैव नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर वाईफाई, और यहाँ पर इंडिया है क्योंकि हमने लोकेशन के अंदर अहमदाबाद टारगेट किया था, इसलिए वो सिर्फ इंडियन नेटवर्क्स दिखा रहा है, दैट इज एयरसेल, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया। ओके, इसमें से अगर आप पर्टिकुलर नेटवर्क को ही चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि हाँ आपका यूजर ज्यादातर फॉर एग्जांपल जियो यूज कर रहा है तो आप जियो को चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर कैंपेन यूआरएल डायनेमिक एड्स कन्वर्जन के अंदर कोई चेंज नहीं करने हैं आपको। यहाँ पर आपको मिलता है कंटेंट एक्सक्लूजन के ऑप्शंस। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंटेंट एक्सक्लूजन्स, जिसमें से बाय डिफॉल्ट ये जो सेंसिटिव कंटेंट होते हैं आपको क्या करना है, उसको बाय डिफॉल्ट टिक कर देना है। ठीक है, बिकॉज हियर यू कैन सी दिस इज ऑप्शन आउट। ओके, कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जितने भी पब्लिशर्स लोग गूगल के साथ जुड़े हुए, उसकी कंटेंट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी लेवल। जो मैं बीच वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ दैट इज अबाउट सेंसिटिव कंटेंट। फॉर एग्जांपल कोई राइट्स वाले कंटेंट है, कोई मारपीट वाले कंटेंट है, कोई रेप रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है, सो बेसिकली हर एक कंटेंट को क्या किया है, अलग अलग सेंसिटिव के हिसाब से वो कैटेगराइज करता है। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गूगल को मना कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी कंटेंट के ऊपर हमें हमारा एड नहीं दिखाना है। जब हम टिक कर रहे हैं तो उसको मना कर रहे हैं, उसको हाँ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सबके ऊपर हमारा कंटेंट दिखता है, ये हम यहाँ पर क्या करें, उसको ना बोल रहे हैं। रीजन इज दैट कि जब भी कोई यूजर या विजिटर इस टाइप के कंटेंट देख रहा है तो वो हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स के साथ वो कंटेंट पढ़ रहा है, और वहां पर हमारा ब्रांड का एडवर्टीजमेंट या कुछ भी दिखता है तो वो उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देता है, वो हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड लेकर ही वहां से जाता है। ठीक है, so we do not want to show our advertisement on such kind of content where we know that कि हमारा जो विजिटर है, जो यूजर है, जो ये कंटेंट पढ़ रहा है, वो नेगेटिव माइंड के साथ बैठा हो। ठीक है, so that is the reason always say no to those contents। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था वो आपका कैंपेन लेवल का था। अब हम लोग आ गए एड ग्रुप के अंदर। ठीक है, सो एड ग्रुप के अंदर पहली जो चीज आपको करनी है दैट यू नीड टू पुट द एड ग्रुप नेम। इसके बाद यहाँ पर टारगेटिंग के अंदर आपको मैन्युअल टारगेटिंग मिलता है, सो ऑलवेज सिलेक्ट मैन्युअल टारगेटिंग। मैन्युअल टारगेटिंग के अंदर पहला जो हमने डिस्कस किया था दैट इज गोइंग टू बी ऑडियंस। ऑडियंस में से हम लोगों ने बात किया था कि आपको अलग अलग लोगों को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ब्राउज के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप कुछ सेक्शंस देख सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हु दे आर, तो इसके अंदर आप देखो पेरेंट्स का एक स्टेटस है। पेरेंट्स के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन पेरेंट। जैसे कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिसके बच्चे 0 to 1 ईयर के हो। हम ऐसे लोगों को अगर टारगेट करना चाहते हैं जिसके बच्चे 1 to 2 ईयर्स के हो, 3 to 4 ईयर्स, 5 to 11, 12 to 70। ठीक है, तो आप उनके हिसाब से भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो अब ये सवाल यहाँ पर ये है कि गूगल को कैसे पता चलता है कि कब कौन पेरेंट है और उसके बच्चे क्या एज के हो सकते हैं। Can anyone tell me how Google can find out this information? जो कंटेंट स्क्रॉल आउट होता है या फिर सपोज YouTube पे जो वीडियो बच्चे देखते हैं उसके बेस पे हो सकता है। Okay, but 0 to 1 ईयर वाले बच्चे तो कभी ऐसे वीडियोस देखते नहीं। पेरेंट्स उनको चला के देते हैं ना। But still 0 to 1 ईयर उसको कुछ समझ नहीं होता है। एज से नो, नॉट एज। कि बहुत सारे लोगों को 35 के बाद किड्स होते हैं या फिर वो लोग अपना फैमिली प्लानिंग चालू करते हैं, तो वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जाते होंगे अमेज़न पे जो कि बेबीज के लिए हो, मे बी इसके ऊपर। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। ठीक है, सो बेसिकली गूगल क्या करता है कि आपकी एक पूरी बिहेवियरल पैटर्न को देखता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चलो आपने पहली बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को सर्च करना चालू किया जो 0 to 1 ईयर के बच्चे के लिए होता है। ठीक है, पर पहली बार आप सर्च करोगे उससे गूगल नहीं मान लेता है कि आप पेरेंट हो। माइट बी यू कैन बी परचेसिंग फॉर समवन एल्स आल्सो। ठीक है, कि आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी परचेस कर सकते हो। चलो आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को किसी को किड हुआ है, बच्चा है, तो आप उनको गिफ्ट करने के लिए भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो पहली बार में वो डिसाइड नहीं कर लेगा, बट व्हाट इज गोइंग टू सी इज द पैटर्न
कि चलो आपने कब पहली बार ये चालू किया, फिर कंसिस्टेंटली आप क्या करते हो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को सर्च करते हो, आप बाय करते रहते हो, ठीक है। तो गूगल को आपका ये पूरा बिहेवियर पैटर्न्स पते होते हैं, ठीक है, कि आप क्या कब कर रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज, गूगल और फेसबुक दोनों लोग अपनी कुकीज शेयर करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके मैं आपको कुछ क्लियर कंफर्मेशन भी दे सकता हूँ कि सुबह के जो वर्कशॉप था तभी मैंने ये डिस्कस किया था उन लोगों के साथ कि भाई आई गेस अराउंड 20 days बैक और आई डोंट नो 1 month बैक, मैं पता नहीं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब मतलब ये जो Amazon स्टिक होता है उसके अंदर यूट्यूब को ओपन करके मैं फ्रेंड्स के कुछ वीडियोस देख रहा था, ठीक है, फ्रेंड्स सीजन। सो सडनली नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम के ऊपर सारे फ्रेंड्स के पोस्ट आने लगे फ्रेंड्स सीजन के। सो आई वाज वंडरिंग कि अचानक ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे फ्रेंड्स के कोई पोस्ट को लाइक नहीं किया था, ना ही मैंने कुछ सर्च किया था उसके रिलेटेड। पर फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैं कल रात को यूट्यूब के ऊपर कुछ देख रहा था। बट हाउ एग्जैक्टली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम केम टू नो अबाउट दिस थिंग? सो इट वाज अ क्लियर रीजन दैट कि हाँ, मैं जो एक्टिविटी कर रहा था आई वाज डूइंग ऑन यूट्यूब एप्लीकेशन, ओके, दैट टू ऑन Amazon Fire Stick। और ये चीज फेसबुक को पता चल गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड के हाउ एग्जैक्टली ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टेड टू एवरीवन, ओके। तो कई बार जैसे किसी को बच्चा होता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने फेसबुक के अंदर अपडेट्स भी डालते हैं कि वहां पर अब इन लोगों ने कुछ सेक्शंस भी दे दिए वेयर यू कैन टेल पीपल दैट हाँ, इफ यू आर हैविंग अ बेबी देन यू कैन एग्जैक्टली गिव द बर्थ डेट ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीज आप बता सकते हो, तो वहां से भी कई बार इन सबको पता होता है कि यू आर पेरेंट, ओके। सेम वे मैरिटल स्टेटस के बारे में भी इनको पता होता है, जैसे कि आप सिंगल हो, इन रिलेशनशिप हो या मैरिड हो, ठीक है। देन बेस्ड ऑन योर एजुकेशन लेवल्स भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो टारगेट बेस्ड ऑन होम ओनरशिप स्टेटस, मतलब कि आप आपके खुद के घर पे रहते हो या फिर रेंट के ऊपर के घर है, उससे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस ऑप्शन कैन रियली हेल्प टू द रियल एस्टेट पीपल, ठीक है, होम ओनर्स एंड रेंट्स, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस के अंदर आप देख सकते हो कि हर एक चीज को कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट लाइफस्टाइल्स, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, शॉपर्स, ठीक है। तो शॉपर्स के अंदर जाते हैं तो देखो, जो लोग बार्गेन हंटर्स होते हैं, मतलब कि जो लोग स्पेशली डिस्काउंट्स वगैरह सर्च करते रहते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, उनको कुछ टारगेट करके आपको देना है। लग्जरी शॉपर्स को ही आप टारगेट करना चाहते हो, शॉपोहोलिक्स को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। शॉपर्स बाय शॉप टाइप, जैसे कि लेट अस गो इनसाइड इट, कन्वीनियंस स्टोर शॉपर्स, डिपार्टमेंट स्टोर शॉपर्स एंड सुपर स्टोर शॉपर्स, राइट। तो उस हिसाब से इन लोगों ने हर एक चीज को टारगेट किया है। वैल्यू शॉपर्स के हिसाब से भी कैटेगराइजेशन हुआ है, स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो आप लोगों के इंटरेस्ट और बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करके भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। एंड दिस इज द इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट जो हमने बात की कि जो लोग हाल ही के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, उनको टारगेट करके आप एड चला सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स, तो बेबी के अंदर आप जाते हो क्लोथिंग के अंदर भी आपको टोडलर एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग मिलता है। फीडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बेस के थ्रू भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इवन विद नेपीज एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स ऑफ बेबीज, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इन लोगों के पास आपका डिटेल्स कितने नैरो डाउन होता है, जिसके थ्रू आप इजीली लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। So this is how you can target people based on audience. इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है? Any queries? Anyone? Anyone? Okay, so I guess no. ठीक है। सर हाँ जी, बोलिए। सर ऐसा कोई टारगेट ऑडियंस हो सकता है जो कि हम टारगेट कर सके, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में जो किड्स है उसको ही टारगेट करना हो तो? कौन सा पेज? 10th स्टैंडर्ड के जो किड्स होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, अगर उनको ही टारगेट करना हो तो ऐसा कोई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं? तो 10th स्टैंडर्ड के किड्स को आप टारगेट कैसे करोगे? बच्चे देखो, इंडिया के अंदर तो इनको मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं दिए जाते, और यहाँ पर हमेशा एज 18 प्लस के ही चालू होते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट रूल फॉर एवरी कंट्री।
कि आप 18 से बिलो वाले को मार्केटिंग के थ्रू कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ मार्केटिंग। 18 साल से नीचे वाले को कभी आप एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते हो, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस दोज पीपल। ओके ओके, उसके पेरेंट्स को कर सकते हो बट नॉट द किड्स डायरेक्टली। ओके ओके, चलिए उसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर फीमेल मेल, ठीक है, एंड एक अननोन कैटेगरी होता है। अननोन कैटेगरी इज फॉर दोस पीपल, फॉर एग्जांपल कि कोई लोग समझो कि पहली बार लैपटॉप को फॉर एग्जांपल फॉर्मेट किया है, पहली बार कोई नया कंप्यूटर खरीदा है और वो फायरफॉक्स के अंदर जाके कुछ सर्च कर रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि गूगल को नहीं पता होता है कि ये यूजर मेल है या फीमेल, ठीक है। इसलिए आपको हर एक केस के अंदर आपको देखो यहाँ पर एक मिलेगा अननोन कैटेगरी। तो जब गूगल श्योर नहीं होता है तो क्या करेगा, उस यूजर को अननोन कैटेगरी में डाल देगा। बाकी जितना इंफॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, डेमोग्राफिक्स को कैटेगराइज कर देगा। इट इज बेस्ड ऑन जेंडर, एज, पेरेंटल स्टेटस एंड हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। सो नाउ कैन यू टेल मी कि गूगल को कैसे पता चलता है कि आप टॉप 10% में आते हो या टॉप 11 to 20% में आते हो? हाउ एक्चुअली गूगल माइट बी गेटिंग दोज आइडियाज? अब ये मत बोलना गूगल पे, कि हाँ जी बोलिए। गूगल पे। नो नॉट एग्जैक्टली। देखो वो फिनेंशियल चीजों को कभी एक्सट्रैक्ट नहीं करता है आपकी, तो ये कभी मत बोलना कि वो बैंक के पास से डेटा लेता है। वही मैं बोलने के लिए जा रहा था। तो पता कैसे चलता है? प्रोडक्ट सर्च बिहेवियर। ओके, सर्च बिहेवियर, पर समझो कि मैं मर्सिडीज भी तो सर्च कर सकता हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं करोड़पति इंसान हूँ। या रेगुलर सर्च, ओके, ऑक्यूपेशन। नॉट ऑक्यूपेशन। 100% ऑक्यूपेशन से कई बार पता नहीं चलता है, पर हाँ अगर उसको पता है कि आप इस ऑक्यूपेशन में कितने टाइम से हो तो शायद रफली अंदाजा आ सकता है। यस, शॉपिंग पैटर्न्स ऑफ लग्जरी गुड्स। सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या दुनिया का कोई भी स्टोर हो या फिर दुनिया की आज कोई भी वेबसाइट हो जो डिजिटल मार्केटिंग करती है, उसके वेबसाइट के ऊपर हमेशा दो कोड रहते हैं। वन इज द गूगल एनालिटिक्स एंड सेकंड वन इज द फेसबुक पिक्सल कोड। क्योंकि सी इवन ऑन माय वेबसाइट आई हैव बोथ दिस कोड्स, क्योंकि मैं इस कोड का यूज करता हूं टू एनालाइज माय ट्रैफिक, राइट, कि मेरे वेबसाइट के ऊपर जो भी लोग आते हैं वो कौन से एज ग्रुप के आते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो ये कोड अमेजोन के भी वेबसाइट के ऊपर होता है, यही कोड फ्लिपकार्ट के ऊपर भी होता है। अगर आप कोई भी चीज फ्लिपकार्ट से आज कुछ बाय कर रहे हो, ठीक है, तो फेसबुक को एग्जैक्टली पता होता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा और कितने रुपए का खरीदा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग टी शर्ट ऑफ 500 रुपीज, ठीक है, एंड इट नोज दैट कि आप कंसिस्टेंटली जो भी बाय करते हो वो शायद जब समझो कि टी शर्ट जो है वो 500 से 1000 के रेंज के बीच में आता है, तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका हाउस होल्ड इनकम कितना हो सकता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल सडनली यू स्टार्टेड बाइंग टी शर्ट्स ऑफ 2000 रुपीज, ठीक है, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो हाउस होल्ड इनकम है, आपका जो इनकम स्टेटस है वो अब बढ़ चुका है और वो आपको क्या करेगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर छोड़ देगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि परसेंटेज वाइज हर एक लोगों को डिवाइड किया है और जो यूजर जिस अमाउंट का परचेज वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज द ओनली वे फ्रॉम वेयर दे कैन गेट प्रिसाइज आइडिया ऑफ व्हाट कॉस्ट ऑफ गुड्स यू आर बाइंग, ओके, ठीक है। तो वहां से ये लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एंड देन यू कैन टारगेट पीपल, ओके। देन यू हियर यू हैव द कंटेंट टारगेटिंग। कंटेंट टारगेटिंग के अंदर जो हमने बात किया था, फर्स्ट वन इज द कीवर्ड्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पर दे दोगे, तो अगर पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर अगर ये सारे कीवर्ड्स है तो ही आपका एड वहां पर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। सो इवन यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, ओके। देन यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन टॉपिक्स। जैसे कि अगर आप टॉपिक्स के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज मिलेंगे थ्रू विच दे हैव कैटेगराइज ऑल द आर्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ टॉपिक्स। तो अगर आपको पता है कि आपका यूजर कौन से टाइप के टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्टेड है, तो आप टॉपिक्स के ऊपर भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो
एंड हियर इज द फाइनल थिंग इज द प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मतलब कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर चैनल के ऊपर या पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ही आपका एड दिखना चाहिए, तो आप प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस मेंटेलिटी किस लोगों की होती है, जो लोग कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के वीडियोस देखते हैं या फिर पर्टिकुलर टाइप के लोगों को फॉलो करते हैं. सो एग्जांपल विवेक बिंद्रा. आज समझो कोई इंसान विवेक बिंद्रा के वीडियोस देख रहा है, तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि आइदर ही इज डूइंग ए बिजनेस और माइट बी ही इज थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग, राइट. तो वो एक क्लैरिटी होता है मुझे कि अगर कोई विवेक बिंद्रा का वीडियो देख रहा है तो उसका नीश ही बिजनेस है, इज ए बिजनेस कोच. तो हाँ, अगर मैं उसकी चैनल को टारगेट करके अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी एड चलाऊंगा, तो मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल्स वेबसाइट्स को फिल्टर आउट कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली शो योर एड ओवर देयर. पर इसका कंडीशन वापस से क्या है, ये सभी के कंडीशंस कब एप्लीकेबल होते हैं, अगर उनके वेबसाइट्स के ऊपर उसके यूट्यूब चैनल गूगल एडसेंस के साथ मतलब कि गूगल पब्लिशर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो. सो फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई टू सर्च फॉर विवेक बिंद्रा. ठीक है. एंड लेट अस सी कि हम उसके चैनल के ऊपर ऐड चला सकते हैं. ठीक है. Okay, so let us go inside channel and you can see that yes, we have Vivek Bindra over here. ठीक है. तो अगर मैंने विवेक बिंद्रा सिलेक्ट कर दिया और मैं ऐड चलाऊंगा, तो एग्जैक्टली इन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखेगा. ठीक है. So this is how you can target based on placements. Okay. Then you have option for targeting expansion. Targeting expansion का मतलब ये होता है कि आपने जो भी क्राइटेरिया ऊपर सेट किए, अब आपको गूगल को ये बताना है कि इसमें से कितने परसेंटेज क्राइटेरिया मिल जाए तो वो पर्टिकुलर यूजर को ऐड दिखाए. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा कि 10%, ठीक है, जितना मैं बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ, पर जितना भी आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, वो आपके लिए खराब होगा. सो एटलीस्ट स्टेप 1 इज गुड. मतलब कि आप गूगल को ये बोल रहे हो कि इसमें से 90% क्राइटेरिया मिल जाए तो उसको ऐड दिखा देना. 10% चलो कुछ क्राइटेरिया छूट जाए, देन दैट्स फाइन. ठीक है. अगर आप इसको और भी एक्सपांड करते हो तो आप गूगल को वापस से लिबर्टी देते हो कि मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया है उसमें से फॉर एग्जांपल 80% भी क्राइटेरिया मिल जाए तो मेरा ऐड दिखा दो. अगर अगेन मैं एक्सपांशन को एक्सपांड करता हूं तो मैं 60% लिबर्टी दे रहा हूँ, 50% लिबर्टी दे रहा हूँ, 40% लिबर्टी दे रहा हूँ. ठीक है. तो आप स्टेप 1 या स्टेप 2 तक लिबर्टी दे सकते हो, उससे ज्यादा एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. क्लियर एवरीवन. उसके बाद यहाँ पर आता है बिडिंग. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बिडिंग दिया था दैट वाज व्यूएबल सीपीएम, राइट, कि मैं 1000 बार मेरी एड दिखाने के लिए मेरे को गूगल को कितना पैसे देने वाला हूँ. सो लेट अस एज्यूम 50 रुपीज. ठीक है. 1000 बार एड दिखाने के लिए मैं 50 रुपीज देने वाला हूँ. सो पर इंप्रेशन विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है. एंड देन फाइनली वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट एड. ठीक है. यहाँ पर दो ऑप्शन है एड क्रिएट करने के लिए, वन इज द रेस्पॉन्सिव एड एंड सेकंड वन आर द इमेजेस. ठीक है. तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला है अपलोड इमेजेस. ठीक है. तो अपलोड डिस्प्ले एड, क्योंकि डिस्प्ले एड नॉर्मली किसके ऊपर चलते हैं, इमेजेस के ऊपर चलते हैं, बिकॉज दैट इज द रीजन इट इज नोन एज डिस्प्ले. पर यहाँ पर आप कोई भी साइज के इमेजेस नहीं डाल सकते हो. ठीक है. गूगल ने ऑलरेडी कुछ फिक्स साइजेस ऑफ इमेजेस दिए जो ही वही आप अपलोड कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू नो दैट कि कौन कौन से साइजेस के आप इमेज अपलोड कर सकते हो, तो आप थोड़े नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा होगा सपोर्टेड साइज एंड फॉर्मेट्स. इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो आपको क्लियर ऑप्शंस देगा कि आप कौन कौन के साइजेस के इमेजेस डाल सकते हो, कौन कौन के फॉर्मेट वाले इमेजेस डाल सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पर जीआईएफ डाल सकते हो, जेपीजी डाल सकते हो, पीएचजी डाल सकते हो. हर एक इमेज की साइज कितने केबी की होनी चाहिए, मैक्सिमम 150 केबी. 150 केबी से 1 केबी का भी इमेज का साइज ज्यादा हुआ वो क्या करेगा, अप्रूव ही नहीं करेगा. ठीक है. मतलब कि अपलोड ही नहीं करने देगा. यहाँ पर सारे साइजेस उन लोगों ने दिए हैं. ठीक है. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल साइजेस, स्काई स्क्रैपर साइजेस, लीडर बोर्ड साइज. इसके अंदर भी अगर एक पिक्सल का भी फर्क आया तो गूगल आपको वो एड कॉपी अपलोड नहीं करने देगा. ठीक है. सो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज फॉर दिस थिंग. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स डिजाइन्स बनाए थे जो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा. तो हियर आई हैव सम सैंपल्स डिजाइन. चलो यहाँ से अपलोड कर लेते हैं.
तो यहाँ पर अलग अलग साइजेस के मैंने इमेज डाले, वन इज 160 by 600, 200 by 200, 250 by 250 एंड 300 by 600। ठीक है, अब जो भी साइजेस अपलोड करना चाहते हो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। एंड फाइनली यू विल नीड टू पुट द URL, मतलब कि अगर कोई यूजर इस इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो कहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, सो राइट नाउ आई विल पुट द URL ऑफ माय वेबसाइट, दैट इज w3marketingschool.com। ठीक है, ओके, एंड वंस एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है, आपको एड टू एड ग्रुप करना है एंड फाइनली यू कैन क्लिक ऑन द क्रिएट कैंपेन। ठीक है, क्रिएट कैंपेन जैसे ही करोगे आपका कैंपेन जो है वो रिव्यू के लिए जाएगा, क्योंकि इमेजेस को वो लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, मतलब कि इट इज कम्प्लीटली डन थ्रू ऑटोबोट्स। ठीक है, अगर ऑटोबोट्स डिसअप्रूव करता है तो फिर आप मैन्युअल वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, वरना नॉर्मली ऑटोबोट्स आपके इमेजेस अप्रूव कर देते हैं, और अगर डिसअप्रूव भी होगा तो वो आपको क्या करेंगे, विथ रीजन वहां पर बताएंगे कि कौन से रीजन से ये आपका एड डिसअप्रूव हुआ है। ठीक है, तो विद इन 2 और 3 इयर्स आपको स्टेटस मिल जाएगा कि आपके एडवर्टीजमेंट अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। ठीक है, अगर आपने कोई भी पॉलिसी को वायोलेट किया होगा, ठीक है, तो ही वो डिसअप्रूव होगा, वरना आपके एड्स कभी डिसअप्रूव नहीं होते। ठीक है, एंड देन जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी आपका एड लोगों को दिखना चालू हो जाएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चंस इस प्रोसेस के अंदर? एनीवन? किसी को कोई क्वेश्चंस? ओके, सो आई गेस एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ओके, so this is how the display ad is created। okay, अब यहाँ पर भी अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो ऑप्टिमाइज के लिए वापस से हमने जो लास्ट टाइम पैरामीटर्स देखे थे वो आपको देखने के। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट को रोल आउट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको 100% इंप्रेशन तो मिलेगी ही। ठीक है, सर्च एड के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कई बार ऐसा होता है कि आपको इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, दैट कैन बी द रीजन बिकॉज यू आर बिडिंग टू लेस। ठीक है, इसके अंदर भी अगर आपको बहुत ही इंप्रेशन कम मिल रहे हैं तो भी वापस से प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर आप बहुत ही कम बिड कर रहे हो तो आपको शायद इंप्रेशन कम मिल सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन रेज योर बिड। ठीक है, इसके अलावा लोग क्लिक करते हैं पर आपको कन्वर्जन नहीं मिलते हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कैन यू टेल मी? चलो, आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं पर कन्वर्जन नहीं मिल रहे, तो फिर कहां पर प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक है, आप डिस्प्ले एड चला रहे हो, लोग क्लिक कर रहे हैं आपके कैंपेन के ऊपर पर कन्वर्जन नहीं मिल रहे, तो फिर कहां पर प्रॉब्लम हो सकते हैं? कंटेंट प्रॉब्लम, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे भी हो सकता है या फिर कंटेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। क्योंकि अगर आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा मिसलीडिंग है तो भी आपको क्लिक्स मिलेंगे, पर जैसे ही लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और फिर रियलाइज करेंगे कि भाई ये तो हमारे काम की चीज नहीं, तो ऑब्वियसली लोग आपकी वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और चलो आपका एडवर्टीजमेंट क्लियर है, तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो बराबर नहीं है, ये भी एक रीजन हो सकता है, या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजों को आपको एक बार देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एनीवन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। ओके, फाइन, सो आई गेस एवरीवन इज क्लियर अबाउट द डिस्प्ले एड। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ कैंपेन, दैट इज द video ad। just a second। okay, so now let us discuss about the type Hello. of hello, yeah, हाँ जी बोलिए। लीड जो हमने बीड की है 100 रुपीज पर डे की, तो उसका पेमेंट कहाँ से जाएगा? okay, so basically 100 उसका rupees for कुछ हमने नहीं किया है। okay, so basically you are talking about कि हमारा पेमेंट बेसिकली हम लोग वॉलेट में पैसे कैसे डालेंगे, राइट, ऑन गूगल प्लेटफॉर्म।
Is that what you know, right? Yes, exactly. Okay, so basically यहाँ पर अगर आप tools and settings के अंदर आते हो, ठीक है, so if I click on tools and settings, there is an option of billing. Billing के अंदर आप summary में चले जाओ, ठीक है. So basically ये मेरा testing account है, तो बहुत टाइम पहले कुछ ad चलाया था. So you can see Okay. that right now it is a minus 330 rupees balance. Okay. और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक ऑप्शन मिलता है make a payment, right? So if I click on make a payment, यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि मैं यहाँ पर पेमेंट कैसे डालना चाहता हूँ. मतलब आप नेट बैंकिंग से डाल सकते हो, मनी ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम से भी आप पैसे डाल सकते हो, ठीक है. सो यू कैन चूज वट एवर ऑप्शन यू वांट एंड हियर यू कैन पुट द अमाउंट. फॉर एग्जांपल चलो मैं अभी 2000 रुपये डालना चाहता हूँ, तो 2000 रुपये डाल दूंगा और यहाँ से जो भी पेमेंट मेथड यूज करना चाहूँ वो पेमेंट मेथड से मैं क्या करूंगा, गूगल एड के अकाउंट के वॉलेट के अंदर में डाल, ठीक है. और फिर गूगल वो अमाउंट से आपके पैसे जो है वो काटता रहेगा. Okay, got it. Thank you. Yeah, okay. Okay, what can we do if we do not have our own website for Google Ads? देखो, Google Ad चलाने हैं, वीडियो एड चलाने हैं, तो आपके पास वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है. बट फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट नहीं है और इमीडिएटली अगर आपको वेबसाइट बनाना है, ठीक है, देन देयर इज वन मोर वे, यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट फॉर फ्री, ठीक है. अगर आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस के ऊपर रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है वेयर यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट फॉर फ्री. मतलब कि गूगल क्या करेगा, एक आपको रैंडम यूआरएल दे देगा और वहां पर आप अपने जो कोई भी कंटेंट डालना चाहते हो, जो भी एक छोटा सा फॉर्म देना चाहते हो इंक्वायरी कैटर करने के लिए, तो आप छोटा सा अपना फॉर्म बना सकते हो और आप जो ईमेल आईडी बोलोगे वो ईमेल आईडी के ऊपर गूगल क्या करेगा, आपको वो लीड भेज देगा, ठीक है. तो अगर आप डायरेक्टली अभी हाल ही के अंदर वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो या फिर नहीं है, तो आप क्या करो, गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाकर रजिस्टर करो और वहां पर एक वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री, ठीक है. यहाँ पर कोई पैसे आपके नहीं जाएंगे, ठीक है. So this is one option what you can use. Okay. So now talking about YouTube advertisements. ठीक है कि YouTube के ऊपर अगर आपको ad चलाने हैं, so first we need to understand how many type of advertisements are there. ठीक है. तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो पहला जो टाइप आपको वहां पर मिलता है that is in-stream ads, ठीक है. And second one is outstream ads, ठीक है. In-stream ad, outstream ad. In-stream ad किसको बोलते हैं? जो एडवर्टीजमेंट वीडियो के बीच में आता है उसको बोला जाता है इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है. जो आप YouTube के ऊपर नॉर्मली देखते हो, जब YouTube का कोई भी वीडियो देखते हो तो शुरुआत में कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, फिर बीच में आते हैं, ठीक है. तो दोज आर द इन स्ट्रीम एड्स. और आउट स्ट्रीम एड्स किसको बोलते हैं? जो बेसिकली कुछ स्ट्रीम्स के बीच में नहीं आते. सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट्स दैट आर शोन ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस, कि कई बार आप गेम खेलते हो तो बीच में आपको 6 सेकंड का एक रिवॉर्ड का एड आ जाता है, ठीक है. तो दोज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर आउटस्ट्रीम एड. दूसरा आउटस्ट्रीम एड का एग्जांपल है कि अगर आप YouTube के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो, तो जब सर्च करते हो तभी आपको वहां पर कुछ एड दिखते हैं, ठीक है. तो वो भी आउटस्ट्रीम एड का एग्जांपल है, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट इनस्ट्रीम एड, देयर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड. वन इज द स्किपेबल एड, जो आप स्किप कर सकते हो, और दूसरा होता है नॉन स्किपेबल एड, ठीक है, जो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है. जो नॉन स्किपेबल एड होते हैं वहां पर वापस से आपको दो टाइप के एड मिलते हैं. वन इज दी बम्पर एड, ठीक है. बम्पर एड का मतलब ये होता है कि जो शुरुआत में 6 सेकंड का एड आता है ना, जब भी आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देखते हो और वहां पर शुरुआत में 6 सेकंड का एड आता है, उसको बोला जाता है बम्पर एड. और दूसरा एक एड आता है जो 7 या 15 सेकंड के बाद ही वो खत्म होगा. मतलब कि वहां पर स्किप का बटन नहीं होता है, पर वो मिनिमम 7 सेकंड या 15 सेकंड तक चलेगा. उसके बाद वो बंद होके आपका वीडियो वापस से चालू हो जाएगा, ठीक है. So these are the different types of ad that you need to understand. Okay. In stream, आउट स्ट्रीम, उसके अंदर स्किपेबल, नॉन स्किपेबल. नॉन स्किपेबल के अंदर बम्पर, और दूसरा होता है नॉन स्किपेबल जो 7 या 15 सेकंड के बाद होता है, ठीक है. सो दीस आर डिफरेंट काइंड ऑफ एड. नाउ द प्रोसेस इज सेम. सॉरी. Okay, so now the process of creating video campaign is same.
ठीक है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं, जो जैसे आपने डिस्प्ले का एड बनाया था वैसे ही यूट्यूब का एड बनेगा। बट द कंडीशन इज दैट कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है टू अपलोड द वीडियो। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, डिस्प्ले के अंदर इमेजेस को अपलोड कर दिया था, पर वीडियो ऐड के अंदर आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए और वो वीडियो आपके चैनल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द कंडीशन इफ यू वांट टू रन वीडियो एड्स। ठीक है, अब वीडियो एड बनाने के लिए द सेम प्रोसेस, क्रिएट ए न्यू कैंपेन। आप अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल हियर आई एम सिलेक्टिंग, ओके चलो वेबसाइट ट्रैफिक ही सिलेक्ट कर लेते हैं। देन वी आर गोइंग फॉर वीडियो एड। ठीक है, एंड लेट अस क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, जैसे डिस्प्ले एड के ऑप्शंस थे उसी टाइप के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। देयर आर जस्ट 1 or 2 डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर वीडियो। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ कैंपेन नेम, जो आपको सभी के अंदर मिलता है। हियर यू हैव द बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर इस केस के अंदर आपको 2 ही अवेलेबल है, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया था दैट वाज वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए जाते हो तो आपको वापस से बिडिंग स्ट्रेटेजी अलग मिलेगी। ठीक है, सो एज वी आर राइट नाउ चूज द ऑप्शन ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक, इसलिए हमें यहाँ पर 2 ही बिडिंग मेथड्स मिले। वन इज द टारगेट सीपीए एंड मैक्सिमम कन्वर्जन। सो लेट अस गो विथ मैक्सिमम कन्वर्जन्स। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ बजट एंड डेज। तो चलो यहाँ पर डाल देते हैं 100 रुपीज पर डे का बजट है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, सो एज आई सेड नेवर फॉरगेट टू पुट एंड डेट। ठीक है, नेटवर्क, यहाँ पर आपके पास अलग अलग नेटवर्क से। वन इज द यूट्यूब सर्च रिजल्ट, जो आप देख रहे हो कि अभी डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड क्यों है? क्योंकि अभी मैं जो एड चला रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक। तो वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर कभी भी आपको यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, यू कैन रन योर एड ऑन यूट्यूब एंड यू कैन रन योर एड ऑन वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, अगर आप वीडियो पार्टनर्स निकाल देना चाहते हो तो आप यहाँ से टिक आउट कर सकते हो। तो अब आपका एड जो है वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही चलेगा। ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर। देन यू हैव द ऑप्शन फॉर लोकेशन सिलेक्शन, लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर वापस से आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज टू चूज इन्वेंट्री टाइप। इन्वेंट्री टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको डिस्प्ले एड के अंदर बताया था कि हर एक कंटेंट को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाला गया है, वैसे ही जो भी वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हो उसको अलग अलग इन्वेंट्री के अंदर गूगल मैनेज करता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्कशॉप। तो ये जो वेबिनार है वो यूट्यूब के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ नॉर्मल वीडियो, यहाँ पर कोई सेंसिटिव कंटेंट नहीं है, तो वो ये तीनों चीज के अंदर जाएगा। मतलब कि लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर भी जाएगा, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के अंदर भी जाएगा और एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के अंदर भी जाएगा। ठीक है, बट नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम वीडियो जो थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट है तो वो लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर नहीं जाएगा, वो स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के अंदर जाएगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो है वो ज्यादा सेंसिटिव है तो वो क्या होगा, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के अंदर होगा, बट वो स्टैंडर्ड और लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। So it is always recommend either you can go with the standard inventory or you can go with the limited inventory. Okay. अगर आपको कंपैरिजन देखना है कि तीनों इन्वेंट्री के अंदर कौन किस बेसिकली किस टाइप के वीडियोस इंक्लूडेड है, तो आप कंपेयर में जाओ। यहाँ पर गूगल ने आपको क्लियरली बताया है कि किस टाइप के वीडियो कौन सी इन्वेंट्री के लिए एप्लीकेबल होते। ठीक है, ओके, सो नाउ कमिंग डाउन we have the option for site link। तो site link के अंदर अभी कुछ नहीं करना है। then we have additional settings, there is conversions, devices जो हमने बात किया था in display, वही सेम चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन जो आपको मिलता है that is frequency capping। frequency capping का मतलब क्या होता है कि आप एक वीडियो एक यूजर को दिन के अंदर, वीक के अंदर या मंथ के अंदर कितनी बार दिखाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आई वांट दैट कि एक यूजर को वीक के अंदर 5 बार मेरा वीडियो दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट पर वीक मोड। ठीक है, तो मतलब 5 बार एक यूजर को वीडियो दिखेगा हर एक वीक। ठीक है, सो आई कैन चूज द फ्रीक्वेंसी। सेम आई कैन ऑल्सो चूज द फ्रीक्वेंसी फॉर व्यू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इंप्रेशन, मतलब कि सिर्फ थंबनेल दिखता है, और व्यू की बात करता हूं मतलब कि वो वीडियो प्ले होते हुए मिलेगा।
ठीक है, मतलब कि आइदर वो कहीं ना कहीं इन स्ट्रिंग के अंदर जाके दिखने वाला है, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू शो माय वीडियो टू वन पर्सन, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो वो मैं फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। उसके बाद एड शेड्यूल, मतलब कि आप कौन से दिन के ऊपर और कौन से टाइम के ऊपर आप अपना एड दिखाना चाहते हो, वो आप चूज कर सकते हो। देन हियर वी हैव एड ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू हैव स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग स्किपेबल एड के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वी आर क्रिएटिंग स्टैंडर्ड। रेस्पॉन्सिव सिलेक्ट नहीं करना है। देन वी हैव द एड ग्रुप नेम। एड ग्रुप के अंदर आपको वापस से सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपने यूज किए थे डिस्प्ले के अंदर। डेमोग्राफिक्स, ठीक है, ऑडियंस, देन यू हैव कीवर्ड्स, टॉपिक्स, ओके, एंड प्लेसमेंट। जो जो ऑप्शंस आपको डिस्प्ले के अंदर मिले थे वही सारे ऑप्शंस आपको वीडियो के अंदर भी मिले, ठीक है। एंड नाउ फाइनली वी हैव द पार्ट टू क्रिएट वीडियो एड। तो वीडियो एड बनाने के लिए आपको न्यू वीडियो एड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, आपके वीडियो का जो लिंक होता है यूट्यूब के ऊपर, वो लिंक को यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। सो हियर आई हैव वन वीडियो, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द वीडियो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना यूआरएल डाल दूंगा, w3marketingschool.com, ओके। डिस्प्ले यूआरएल अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, या फिर एज इट इज उसको रहने दो, नो इश्यूज। यहाँ पर कॉल टू एक्शन है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी अ बटन लाइक कॉल टू एक्शन। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रजिस्टर, ठीक है। हेडलाइन डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फ्री वर्कशॉप, ठीक है। एंड देन वी हैव द ऑप्शन टू अपलोड कंपेनियन बैनर। सो कंपेनियन बैनर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो इनसाइड डेस्कटॉप व्यू, ठीक है। तो डेस्कटॉप व्यू में देखोगे अगर मेरा यहाँ पर एड चल रहा है, देन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, आपको एक छोटा सा इमेज दिखेगा जहां पर आप ही का बेसिकली क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम रनिंग द एड फॉर W3 मार्केटिंग स्कूल। तो यहाँ पर आपको W3 मार्केटिंग स्कूल का चैनल दिखता है और यही एड आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो आप टॉप पोर्शन के ऊपर देखो कि आपको लंबा सा बार दिख रहा है ग्रे कलर का। सो दैट इज द कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर का क्या होता है कि इमेज के साथ या फिर आपका जब वीडियो एड वहां पर दिखता है, उसी टाइम ऑन द राइट हैंड साइड ये कंपेनियन बैनर दिखेगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। अगर मैं मोबाइल व्यू देखूं तो वहां पर कोई कंपेनियन बैनर नहीं आता है, ठीक है। सो माय एड इज गोइंग टू बी सीन लाइक दिस ऑन मोबाइल फोन, ठीक है। तो अगर आप अलग से कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो फॉर कंपेनियन बैनर, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपलोड एन इमेज के ऊपर सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास कंपेनियन बैनर अलग से नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऑटो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ऑटो जनरेट में क्या होगा कि वो क्या करेगा कि आपके यूट्यूब के चैनल जो भी वीडियोस होते हैं उसका एक कोलाज बनाकर एक कंपेनियन बैनर वो लोग बना दिए, ठीक है। एंड वंस डन यू कैन क्लिक ऑन डन एंड देन क्रिएट कैंपेन। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन क्रिएट मल्टीपल वीडियो एड्स, कि अगर आपने 2-3 वीडियोस बना है एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पर न्यू वीडियो के अंदर एक एक करके आप सारे वीडियोस डाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चंस इन द प्रोसेस? No, sir. ओके, सो वंस आई क्रिएट द कैंपेन, वापस से क्या करेगा गूगल, रिव्यू के लिए जाएगा। एंड वंस माय एड इज अप्रूव्ड, इट इज गोइंग टू शो टू द पीपल, ठीक है। एक चीज खास यहाँ पर ध्यान रखनी है यूट्यूब के अंदर, कि अगर आप कोई भी वीडियो गुजराती के अंदर बनाते हो, ठीक है, तो वो आपका वीडियो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी गूगल का जो यूट्यूब पॉलिसी है फॉर द एडवर्टीजमेंट, वो लोग गुजराती वीडियोस नहीं चलाते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई चीज गुजराती में लिखी है तो चलेगा, बट अगर आपका ऑडियो गुजराती के अंदर है तो वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, चलेगा, but right now they are not accepting Gujarati videos. Okay, clear everyone? Okay, any questions from anyone? Okay, so now let us try to discuss about the optimization factors, ठीक है।
अब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के वापस से वही 3 मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है, इंप्रेशन, क्लिक, सीटीआर। पर वीडियो के साथ आपको एक और वो एनालिसिस देता है इसके अंदर कि आप जो वीडियो एड चला रहे हो वो वीडियो एड कितने परसेंटेज लोगों ने कितने लेंथ तक देखा वो भी आप देख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो वीडियो डाला दैट इज अबाउट 1.06 मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट और 6 सेकंड का है। तो मुझे यहाँ से पता चल सकता है आफ्टर रनिंग द एड कि भाई कितने लोगों ने ये वीडियो 25% तक देखा, कितने लोगों ने 50% तक ये वीडियो देखा, कितने लोगों ने 75% तक ये वीडियो देखा और कितने लोगों ने 100% मतलब कि पूरा वीडियो ये देखा, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इज योर वीडियो गुड और नॉट। तो वो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अगर 1000 लोगों को आपका वीडियो दिखाया गया है और उसमें से समझो कि बहुत ही कम लोग 50% अबाव गए हैं, तो दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो वीडियो है वो इतना एंगेजिंग नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से कुछ नया वीडियो अच्छे हुक के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ बनाना पड़ेगा और वापस से आपको रोल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन मेजर कि आपका जो वीडियो है वो एंगेजिंग है, ठीक है। एंगेजिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको नया वीडियो ही बनाना पड़ेगा। एंगेजिंग होगा तो ही समझो कि उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे और तो ही आपको कन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअल 4 मैट्रिक्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वीडियो कैंपेन्स, ठीक है। बाकी के जो फंडामेंटल्स हमने सीखे थे वो तो लैंडिंग पेज के, क्लिक्स के, टारगेट ऑडियंस के, वो तो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। सो इफ यू थिंक दैट कि ओके क्लिक्स आ रहे हैं पर कन्वर्जन नहीं आ रहा है या फिर समझो कि लोग वीडियो नहीं देख रहे अच्छा होने के बावजूद भी, तो फिर आपको अपना टारगेट ऑडियंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा, आपके लैंडिंग पेज के अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करो एंड टू इंप्रूव योर कैंपेन्स। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, so that was all about display ad and YouTube ad. तो अगर आपके अब कोई क्वेश्चंस हो related to YouTube ad or display ad, then you can ask me. अगर आपको चैट If I बॉक्स want only, यस यस if I want only leads purpose, so ओके I like studied yesterday for the leads. So can you please describe me? ओके सो सी बेसिकली वीडियो एड्स और डिस्प्ले एड्स होते हैं, ठीक है, दैट आर जनरली यूज्ड फर्स्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज्यादातर यूज होते हैं और सेकेंडरी वो लीड जनरेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आप समझो कि अगर आप कोई भी वीडियो को एज ए लीड जनरेशन यूज करना चाहते हो तो आपका जो एड कॉपी होता है, आपके जो कॉल टू एक्शंस होते हैं वो आपको बहुत ही स्मार्टली डिफाइन करने पड़ते हैं, तो ही आपको वहां से लीड जनरेट होगे, वरना लीड जनरेट नहीं होगे, ठीक है। सो हमेशा से एडवर्टीजमेंट का और कंटेंट क्रिएशन का रूल सही है। सो ऑब्वियसली हमारे आपके जो नेक्स्ट 2 सेशन होने वाले दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ऑन कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तब आपको ये सारे पैरामीटर्स बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कि कंटेंट जब बनाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, लीड पर्पज से कोई बनाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के पर्पज से बनाते हैं, जैसे कि अगर ओके सो बेसिकली अगर आपको एंगेजमेंट लाना है तो हर एक टाइप के लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट प्रीफर होता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव यू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, ओके क्लियर? Okay. हाँ, तो जैसे कि अगर आप समझो कि लीड जनरेशन के लिए कोई भी कैंपेन बनाते हो तो आपका जो एड कॉपी होगा, ठीक है, वो अलग होगा, प्लस आप वहां पर बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आई डोंट नो कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो इमेज था, मतलब डिस्प्ले एड था या फिर वो वीडियो एड था, पर वीडियो एड के अंदर मैंने बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन रखा था कि बुक योर सीट, ओके। और लास्ट में Okay. मैंने बोल के भी ये चीज बताया कि बुक योर सीट नाउ, ठीक है। सो हर एक चीज के लिए आप जो कंटेंट डिफाइन करते हो ना वो उसी हिसाब से होता है। Okay. Thank you. क्या ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, हाउ आर क्लासिफाइड एड्स डिफरेंट देन गूगल एड्स? देखो क्लासिफाइड एड्स बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट क्लासिफाइड्स, so those are for example if I talk about OLX everything, right, कि OLX के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं those are the classifieds, okay। तो वो स्पेशली अगर कोई सेल पर्पस के लिए या फिर सर्विस पर्पस के लिए तो आप वो क्लासिफाइड एड्स चला सकते हो। तो गूगल इज क्वाइट डिफरेंट, बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्ले एड्स एंड वीडियो एड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट रीचिंग टू द पीपल, ओके। जबकि मैं सर्च एड की बात करूं तो लोगों को नीड है और वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है।
So I don't know कि I don't see that कि हाँ exactly we can compare classifieds and Google Ads. ठीक है, दोनों का एंगेजमेंट लेवल है, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी हद तक डिफरेंट है. ठीक है. Okay, any more questions? Anyone? Okay, so I guess this is all about from my end. So can you tell me everyone कि आज के सेशन से आप लोग क्या सीख के गए? Is every time we have this thing कि after every session we discuss के आप लोगों ने क्या सीखा? So can anyone tell me कि चलो आज के सेशन से आप लोग का टेक अवे क्या है? हेलो. Yeah, hello. आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि डिस्प्ले एड्स कैसे चलाते हैं और वीडियो एड्स कैसे चलाते हैं. Okay. So basically आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी डिस्प्ले एड और वीडियो एड ट्राई कर चुके हो? Anyone has tried out this thing so far? नो. Okay, yeah, शिवांगी. आपने आई गेस ट्राई आउट. यस, मैंने डिस्प्ले एड ट्राई किया है, नॉट वीडियो एड. Okay, so डिस्प्ले एड का रिजल्ट कैसा था? बेसिकली व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव? लीड जनरेशन? जस्ट मैं तो स्टडी कर रही थी. यस्टरडे आई वाज जस्ट गो थ्रू आउट गूगल एड्स. Okay. सो जस्ट मैंने किया था. Okay, anyone has tried out for the business? Anyone has tried out for the business? किसने business सर के मैंने लिए? ऐसा सुना. हाँ जी, बोलिए. सर मैंने ऐसा सुना है कि डिस्प्ले एड्स का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, सर्च एड्स का उससे ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने ट्राई नहीं किया. Yeah, but that is different because आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग है ना. डिस्प्ले एड ज्यादातर ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज होता है. ठीक है, नॉट फॉर दैट मच फॉर लीड्स. ठीक है, तो फिर समझो कि ऑब्वियसली डिस्प्ले एड अगर आप कंपेयर करते हो लीड जनरेशन कैंपेन के साथ, ओके, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर सर्च एड एंड डिस्प्ले एड. सर्च एड से ऑब्वियसली आपको लीड ज्यादा मिलेंगे, बट डिस्प्ले एड आपको ज्यादातर अवेयरनेस के लिए हेल्प करता है. ठीक है. सेकंड थिंग, इफ आई टॉक अबाउट रीमार्केटिंग कैंपेन्स. ठीक है, रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्या होते हैं कि जब कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आ जाता है और विदाउट डूइंग इंक्वायरी और विदाउट बाइंग थिंग्स फ्रॉम योर वेबसाइट वो चला जाता है, तो आप वापस से उसको क्या करते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके बार बार आप अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा के उसको वापस से आपके वेबसाइट के ऊपर लाते हो. ठीक है, तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर ये दो ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं लोगों के, आइदर ब्रांड अवेयरनेस या सेकंड वन इज ऑलवेज अबाउट रीमार्केटिंग. ठीक है, कि वापस से वो यूजर को रिमाइंड करवाना है कि वो आपके वेबसाइट के ऊपर आया था. ठीक है, जबकि ज्यादातर वीडियोस के लिए यूज होते हैं या फिर सेकेंडरी वो जनरेशन के लिए भी यूज होते हैं. वीडियो से क्या होता है कि आप बहुत ही क्लियर वे से आप अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, दैट इज द रीजन. ओके 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 सर, थैंक यू. या दिव्येश, वी विल पुट दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब. सर आई हैव वन क्वेश्चन. या हाँ सर, टारगेट ऑडियंस में प्लेसमेंट में आपने एक चीज बताई, जैसे कि गूगल एडसेंस, एडमॉप और पब्लिश के साथ जो वेबसाइट्स कनेक्ट होती है उसमें Yes. हम वीडियोस दिखा सकते हैं. ठीक है, राइट. बट जैसे कि कोई अगर आप जैसे आपने अपनी वेबसाइट की बात की जो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कोई आपके यहाँ पर वीडियो ऐड नहीं दिखा सकता है, राइट? तो सर वैसे इमिग्रेशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज करते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं, एंड काफी नंबर ऑफ ट्रैफिक वहां पर रहता है. तो उस पे हम लोग कभी कभार ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एक्चुअली. Okay, so for that what you can do is that you can figure out those websites. Okay. Okay, एक बार आप वो सारी वेबसाइट्स को फिगर आउट करो और फिर आप क्या करो कि वहां पर एक बार जाकर देख लो कि वहां पर कोई एडवर्टीजमेंट दिखता है या नहीं. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वन एग्जांपल.
कि आप एग्जैक्टली कैसे पता करोगे कि वहां पर एड चलते हैं या नहीं. सो लेट अस सर्च समथिंग. बेस्ट cream for men. Okay, this is one of my best example. Okay, let us try to pick one website. Okay, so here you can see the ad, right? देखो ये आपको ad दिख रहा है, ट्रांसफर वायरलेस पेशेंट मॉनिटरिंग. अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा आई लिखा होगा. ठीक है, अगर ये छोटे से आई के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से प्लेटफॉर्म से एड चल रहा है. तो यू कैन सी दैट एड्स बाय गूगल. ठीक है, तो ये वेबसाइट ऑब्वियसली गूगल के साथ टाई अप है. ठीक है. ओके ओके, तो आप ऐसा करके पता कर सकते हो. ओके ग्रेट. ओके, Thank you. दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि आपके जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ कुछ सर्वे करो. ठीक है, दिस कैन हेल्प यू लॉट. लाइक सर्वेज लाइक कि भाई आप कौन सा टाइप का कंटेंट ज्यादातर आप हाल ही के अंदर, ठीक है, आप पढ़ना पसंद करते हो. यूट्यूब के ऊपर किस टाइप के वीडियोस देखते हो, किस टाइप का आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो. ठीक है, सो ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, तो वहां से भी आपको क्या पता चलेगा, धीरे धीरे वो हर एक चीज बताना चालू करेंगे ना, तो आपको पता चलने लगेगा कि ओके, हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो किस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं. एंड देन यू कैन फिगर आउट कि इस टाइप के कंटेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं. सो यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन कीवर्ड्स इन दिस केस. ओके, आप कीवर्ड के हिसाब से लोगों को टारगेट करो तो एग्जैक्टली उसी लोगों तक एड पहुंचेगा जो लोग इमिग्रेशन के अंदर इंटरेस्टेड हो. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन डू. थैंक यू सर. सर एक आउट ऑफ टॉपिक एक क्वेश्चन है मेरा. ओके, यूजुअली हम लोग जो अभी वीडियोस बना रहे हैं उसमें अलग अलग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. ठीक है, ओके, बट इन सम मैनर वो ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं होते हैं. ठीक है, या तो अगर मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, यूजुअली मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करके वीडियोस बनाता हूँ. ओके, तो एक अच्छा एनिमेशन देना चाहता हूँ इसलिए मैं, पर इसमें अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करके, ठीक है, तो वो या तो वीडियो आधा अधूरा रह जाता है या तो फिर उसकी क्वालिटी डिफर हो जाती है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द आइडियल सॉफ्टवेयर फॉर दैट? Okay, so basically आइडियल सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल. ठीक है, बट आई हैव चूज्ड, ओके, इन माय ओपिनियन आई हैव चूज्ड एडोब प्रीमियर. ठीक है, उसके पीछे के दो रीजंस थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक चीज कि मेरे पास एक फ्रेंड था जो मुझे एडोब प्रीमियर सिखा सकता था, जिसके पास से मैंने एडोब प्रीमियर सीखना चालू किया. ठीक है, एंड सेकंड थिंग, दिस सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर एडिटिंग. ठीक है, अगर मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रियली गुड एडिटिंग, इवन वेब सीरीज वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, वो लोग भी एडोब प्रीमियर ही यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एडिटिंग. सो दैट इज दिस वे द टू कोर रीजन कि मैंने एडोब प्रीमियर क्यों चूज किया. ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. फिल्मोरा करके भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी अच्छा है, विच यू कैन यूज फॉर एडिटिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो वहां पर फिल्मोरा के अंदर बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स रेडीमेड दिए हैं जो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट वीडियोस. ठीक है, तो उनके भी आई गेस आपको ट्रायल वर्जन एंड क्रैक वर्जन मिल जाएगी. ठीक है, सो फिल्मोरा इज आई गेस सेकंड ऑप्शन विच यू कैन यूज. सर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए कोई है सॉफ्टवेयर क्रैक वर्जन? अगर आप अच्छा खासा व्हाइट बोर्ड बनाना चाहते हो तो किसी पर्सन को ही हायर करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाइट बोर्ड इज ऑल अबाउट स्टोरी, राइट? कि आप अच्छा सा स्टोरी करते हो, उसका स्क्रीन्स बनाते हो. ठीक है, तो अगर आप कोई भी रेडीमेड लेने जाओगे ना तो इट वॉन्ट सेटिस्फाई यू 100%. ओके, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ रेडीमेड एनिमेशन होते हैं, वही यूज करके आपको वो पूरा वीडियो बनाना पड़ता है. ठीक है, तो फिर आपके स्क्रिप्ट्स को आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव ऑल द ऑप्शंस ओवर देयर. ठीक है, सो व्हाइट बोर्ड बनाने के जाओ, इससे अच्छा है कि आप खुद कैमरा के सामने आके बोल दो कुछ चीज. कैमरा फोबिया है. वो तो आप 2 बार ट्राई करोगे निकल जाएगा, क्योंकि आप मेरा पहला खुद का वीडियो देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि कितना खराब था. इट इज स्टिल ऑन यूट्यूब. ठीक है, मैंने पहला ही एक वीडियो बनाया था, दैट इज व्हाई यू शुड लर्न फॉर, आई गेस इट वाज ऑन कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है,
वो मेरा शायद पहला वीडियो था, एंड यू वॉन्ट बिलीव मैंने 4 दिन तक कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस किया था, अराउंड 4 to 5 hours, मतलब कैमरा के सामने कॉन्स्टेंटली 5-5 घंटे तक वो स्क्रिप्ट बोला था, एंड स्टिल बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो वो तो सबके साथ होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप 1 वीडियो बनाओगे, 2 वीडियो बनाओगे, 3 वीडियो बनाओगे, ठीक है, एंड वो फिर एक जो फोबिया वगैरह होता है, आपका जो बेसिकली स्ट्रेस होता है, वो धीरे धीरे यू विल फाइंड द वे आउट ऑफ इट। ओके, एंड दिस इज द ट्रूथ कि मैंने एक एक वीडियो शुरुआत के बनाने के लिए समझो कि एक एक दिन बैठ के मैंने 4-4 घंटे तक कैमरा के सामने बोला है। ठीक है, सो तो ये सबके साथ होता है। या रोहित, आप यू रेज योर हैंड। सर एजुकेशनल वीडियो के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए? ओके, सो एजुकेशन मतलब किस टाइप का एजुकेशन? सब उसके कोई स्टैंडर्ड है, 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इन सब के लिए कैसे वीडियो बनाने चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या पीपीटी बेस्ड होना चाहिए या बोर्ड बेस्ड होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसे एडिट कैसे करना है, उसके बाद उसे अपलोड क्या करना है, कहाँ कहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी हो तो? ओके, सो बेसिकली देखो, उसके लिए आइदर यू कैन गो विथ पीपीटी, या फिर जिस हिसाब से मैं अभी यूज कर रहा हूँ ना, कि आई यूज सम, मतलब देखो जूम के अंदर एनोटेशंस आते हैं, तो मैं यहाँ पर सीधा आपको कुछ ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, सो यू कैन यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि अगर आप मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे हो तो आपको लिखना करना होता है। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ एनोटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल, जो आप समझो कि नोटपैड व्हाइट कलर का खोल दो और सीधा आप उसके ऊपर ड्रॉ करके लिख के कुछ समझा सकते हो। ठीक है, सो फॉर दैट यू कैन यूज वन सॉफ्टवेयर दैट इज OBS। ठीक है, आप गूगल के ऊपर सर्च करना OBS स्टूडियो, वहां पर आपको iOS वर्जन और विंडोज वर्जन दोनों मिल जाएंगे, एंड दैट इज यस प्योर सर, यस फ्री ऑफ कॉस्ट टूल। ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि वो ओपन सोर्स टूल है। ठीक है, यस। वहां पर आप अपना खुद का वेबकैम भी चालू कर सकते हो, मतलब कि एक साइड के ऊपर आपका वेबकैम भी चालू रहेगा और फिर आप पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके अच्छे से वीडियो बना सकते हो। ठीक है, सर मैं OBS यूज करता हूँ, तो उसमें एक दिक्कत क्या आ रही है कि जो साउंड है ना, साउंड की दिक्कत आ रही है। साउंड की दिक्कत है ना, 2 रीजन से आ सकती है। हम्म। फर्स्ट कि आप अपने लैपटॉप का माइक चेक करो, मतलब कि आप अपने लैपटॉप के अंदर एक्सटर्नल माइक यूज कर सकते हो। यस सर। ओके, तो एक्सटर्नल माइक आप यूज करो, मतलब कोई भी जो ये कॉलर माइक आता है ना, वो यूज करो, आपको क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, ओके ओके, और उसके अंदर दूसरे सेटिंग्स भी आते हैं, जो आप प्रॉपर करोगे ना तो आपका साउंड क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि ओके सर। मुझे याद है कि मेरा जो पुराना लैपटॉप था ना, उसके अंदर मुझे सेम इश्यू होता था OBS के अंदर, बिकॉज इट वाज नॉट टेकिंग एक्सटर्नल माइक। ठीक है, ओके और जो मेरा दूसरा लैपटॉप है ना, उसके अंदर मैं आराम से OBS के अंदर विद गुड साउंड में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके ओके या फिर आप दूसरा वे ये ट्राई आउट कर सकते हो कि फिर भी अगर आपको साउंड की क्वालिटी नहीं मिलती ना, तो फिर आप मोबाइल के अंदर से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर दो, और फिर ओके। बाद में कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब वीडियो एडिटिंग यूज करके आप क्या करो, दोनों को सिंक कर दो। अच्छा ओके। ठीक है, ठीक है, मोबाइल के अंदर आप इवन ईयरफोन जो आते हैं ना, उससे भी अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, आपको क्लीन रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, यस सर, यस यस सर। तो कोई इशू नहीं आएगा आपको रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि फिर मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही निकाला था ओके कि सर। रिकॉर्डिंग मेरे पूरे मोबाइल में होता था, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो पूरा लैपटॉप के अंदर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, सो आई गेस दिस इज मोर फ्रॉम माय एंड, और जो अगले हमारे 2 सेशन होने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि सोशल मीडिया एग्जैक्टली उसके एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको वहां पर ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आप कौन कौन सी टेक्निक्स या बेसिकली उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट कंटेंट स्ट्रेटजीज यू कैन क्रिएट। ठीक है, कि अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हो सोशल मीडिया के लिए, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपका माइंडसेट कैसे होना है, तो उसके ऊपर पूरा 2 हमारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं। ओके, या देयर इज वन मोर पर्सन रेजिंग द हैंड, दैट इज IBS अहमदाबाद। हेलो। Hello, sir. This is a Prabhunath Gupta from ICFI Business School. ओके, या And
सर एक क्वेश्चन पूछना, जैसे आज का जो क्लास है इसका लिंक जो है ये ग्रुप में मिल जाएगा क्या? हाँ, सो बेसिकली ये एक बार एडिट हो जाएगा, उसके बाद मैं यूट्यूब के ऊपर डाल के आप लोगों के साथ यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, ओके ओके। ओके, सो एंड आई इज गेस देयर अवेलेबल ऑफलाइन पेबल क्लास और व्हाट अबाउट हाँ, तो हमारे दोनों वर्कशॉप होते ऑफलाइन हैं। क्लासेस? हाँ, ऑफलाइन वर्कशॉप भी हो रहे हैं और ऑनलाइन भी हो रहा है। मतलब सुबह 10 बजे यही वर्कशॉप हमारा ऑफलाइन था, और अभी हम जो कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑन। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, या, ओके, फाइन। सो एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, so I guess that's it from my end, and thank you everyone. So मिलते हैं next lecture के अंदर, ठीक है? Next Sunday. थैंक यू सर। Thank you. थैंक्स अ लॉट सर। Thank you.